अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 नहीं चलने वाली आने वाले समय में। मैं जब कल रात को हाईवे पे चला तो मैंने देखा बड़े पैमाने पे गाड़ियां रुकी हुई हैं टोल पर। टोल पे जो गाड़ियां रुकी थी उनके साथ साथ जहां बसों को स्थान मिल जा रहा था वहां पर रुक करके सब अपने भोजन खाने पीने का इंतजाम कर करके बैठे हुए थे। इसीलिए मैंने कहा कि इस सरकार में कई मौकों पर हम लोगों ने देखा अपने मनोरंजन के लिए मनोरंजन कर ये लोग माफ कर देते हैं, टैक्स फ्री करते हैं फिल्में। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल करके आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना चाहिए। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहां चला गया, इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। क्या वो सीट जीते हम लोग? लेकिन कांग्रेस खिलाफ चुनाव लड़ी, आगे भविष्य क्या देखते हैं? इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। हार से सीखना ही आने वाले समय के लिए रास्ता बनाता है। और सच्चाई तो ये पत्रकार साथियों, अगर आपको याद हो, चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका। हरियाणा और दिल्ली रीजन वो भी मानते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा, हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई दे।